डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती से संबंधित बी पार्ट की जो क्लासें चल रही थी उसमें आज अपने पशुओं की बीमारी से संबंधित क्लासें लेके आए हैं, क्योंकि अपन ने कल बीमार पशु और स्वस्थ पशु के बारे में अपन ने पढ़ा था कि बीमार पशुओं की पहचान कैसे करते हैं, स्वस्थ पशु के लक्षण क्या है और बीमार पशु के लक्षण क्या है। उसी में आज अपने पशुओं की बीमारी के बाद उसका बी पार्ट में जो उसका एक अपना अलग टॉपिक है पशुओं की बीमारी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने देखते हैं कि समय अवधि के अनुसार रोगों का वर्गीकरण। समय अवधि के अनुसार रोगों का वर्गीकरण किया गया कि टाइम के अनुसार किसी मतलब कि जैसे रोग के लक्षण किसी के जल्द ज़्यादा दिखाई देते हैं कम समय में, किसी के रोग के लक्षण कम समय में कम दिखाई देते हैं, उसके बारे में अपने समय अवधि के अनुसार रोगों का वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले इसमें है पैराक्यूट। पैराक्यूट रोग। पैराक्यूट रोग किसे कहते हैं? वे रोग जिनके लक्षण तुरंत प्रकट होते हैं अति उग्र रोग कहलाते हैं। मतलब कि तुरंत एकदम से रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें अचानक से रोग के लक्षण प्रकट होते हैं, ये आपको बताई दे, जिससे पशु की मृत्यु हो जाती है। मतलब कि कम समय में ही पशु की मृत्यु हो जाती है और तुरंत रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। इसे अति उग्र रोग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अति उग्र रोग कहते हैं। जैसे एंथ्रेक्स। उसके बाद एक्यूट। एक्यूट किसे कहते हैं? वे रोग जिनके लक्षण तुरंत प्रकट नहीं होते लेकिन कुछ समय बाद तेजी से दिखते हैं, उसे उग्र रोग कहते हैं। उसे एक्यूट रोग कहते हैं, उसे उग्र रोग कहते हैं। जैसे गलघोंटू रोग, लंगड़ा बुखार, रिंडरपेस्ट। ठीक है। उसके बाद एक है सब एक्यूट रोग। सब एक्यूट रोग किसे कहते हैं? उसके बाद कौन सा रोग है? सब एक्यूट रोग। सब एक्यूट रोग वे रोग जिनके लक्षण कुछ दिन बाद प्रकट होते हैं, वह इनकी अवधि भी लंबी होती है, इसे उप उग्र रोग कहते हैं। वे रोग जिनके लक्षण कुछ दिन बाद प्रकट होते हैं और इनकी अवधि भी लंबी होती है, इसे उप उग्र रोग कहते हैं। जैसे मेस्टाइटिस और एफएमडी। मेस्टाइटिस और एफएमडी। उसके बाद चौथा रोग है चिरकालीन रोग। चौथा रोग कौन सा है? चिरकालीन रोग। क्रोनिक। इसे क्या बोलते हैं? क्रोनिक। इन रोगों के लक्षण देरी से प्रकट होते हैं, वह इनके उपचार व ठीक होने में बहुत अधिक समय लगता है। चिरकालीन रोग किसे कहते हैं? चिरकालीन रोग, क्रोनिक। इन रोगों के लक्षण देरी से प्रकट होते हैं, इनके उपचार व ठीक होने में बहुत अधिक समय लगता है। जैसे क्षय रोग, जोहान्स रोग और ब्रुसोलोसिस रोग। क्षय रोग, जोहान्स रोग और ब्रुसेलोसिस रोग। ठीक है। उसके बाद अपने क्षेत्र के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। वो था समय अवधि के आधार पर रोगों का वर्गीकरण, ये है क्षेत्र के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर क्या है? रोगों का वर्गीकरण। वह रोग जो किसी एक पशु तक सीमित रहता है विकिरण रोग कहलाता है। वह रोग जो किसी एक पशु तक सीमित रहता है विकिरण रोग कहलाता है। जैसे पागलपन, रेबीज, कान दर्द और पेट दर्द, ये इसका सीमित क्षेत्र होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विकिरण रोग कहते हैं। उसके बाद एंडेमिक या एंजूटिक स्थानीय रोग। एंडेमिक, एनजूटिक, इसे बोलते हैं स्थानीय रोग। यदि रोग कुछ स्थानीय जगह पर ही पाया जाए तो इसे स्थानीय रोग कहते हैं। जैसे जिला स्तर तक फैलता है, ये ज़्यादा लंबे जगह तक नहीं फैलता है, ये जिला स्तर तक फैलता है, मतलब थोड़े क्षेत्र में फैलता है। इससे जैसे लंगड़ी बुखार, एंथ्रेक्स, ये थोड़े जगह पर फैलता है, इसे स्थानीय रोग कहते हैं। उसके बाद है अगला रोग कौन सा है? एपिडेमिक या एपिजूटिक रोग। एपिडेमिक। यदि कोई रोग राज्य स्तर या वृहत स्तर तक फैलता है उसे एपिडेमिक रोग कहा जाता है। जैसे खुरपका, मुंह पका या पशु माता। जैसे अभी आया था लंपी स्किन रोग आया था जो कि बहुत ज़्यादा फैला था। ठीक है। वैसे है ये वृहत रोग या राज्य स्तर तक फैलता है। ठीक है। उसके बाद है पेंडेमिक या पेंजूटिक। यदि कोई रोग महामारी के रूप में फैलता है अर्थात पूरे देश या विश्व में फैलता है तो इसे पेंडेमिक या पेंजूटिक रोग कहा जाता है। वह रोग जो महामारी के रूप में फैलता है अर्थात पूरे देश या पूरे विश्व में फैलता है तो उसे पेंडेमिक या पेंजूटिक रोग कहा जाता है। जैसे कोरोना लेकिन मानव में आया था, ये पशुओं में नहीं आया। जैसे कोरोना, एलएसडी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा। बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा लार्ज तरीके से फैलता है, इसे क्या बोलते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पेंडेमिक या पेंजूटिक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है अगला रोग है देसी रोग। देसी रोग क्या होता है? यह रोग देसी नस्लों में होता है। देसी रोग क्या होता है?
देसी नस्लों में होता है यह एक विशेष क्षेत्र तक सीमित रहता है, उसे देसी रोग कहते हैं। विदेशी रोग यह रोग विदेशी नस्लों में होता है। जो यह रोग विदेशी रोग होता है, जो वो क्या होता है, विदेशी नस्लों में होता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका अशब बीमारी, जो वो विदेशी नस्लों में होता है, ठीक है। उसके बाद कारक के आधार पर रोगों का प्रकार, कारक के आधार पर रोग का प्रकार। नंबर 1 संसर्ग रोग, इसे क्या कहते हैं, छूत की बीमारी भी कहते हैं। संसर्ग रोग को क्या कहते हैं, छूत की बीमारी भी कहते हैं। ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु के संपर्क में आने से फैलते हैं, जो एक पशु से दूसरे पशु में आने से फैलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सहसर्ग रोग कहते हैं। जैसे खुरपका, मुंह पका, पशु माता, गलगोंडू, ब्रुसेलोसिस पशु से मानव में फैलता है। ये ब्रुसेलोसिस है ना, ये पशु से मानव में फैलता है। उसके बाद अगला है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, ऐसे रोग जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, परजीवी द्वारा फैलते हैं। यह भी खुरपका, मुंह पका, जोन्स रोग, क्षय रोग आदि ये इसमें संक्रामक रोग में भी आता है। उसके बाद है असंक्रामक रोग। ये रोग रोगाणु से नहीं फैलते, ये विभिन्न तंत्रिका तंत्र से संबंधित होते हैं। ये अंदर तंत्रिका तंत्र से संबंधित होते हैं। जैसे उपापचयी रोग, विटामिन और मिनरल की कमी से रोग, ये सारे असंक्रामक रोग होते हैं। ये संक्रमण द्वारा नहीं फैलते, ये उनमें अंदर उनमें पोषक तत्वों की कमी के कारण फैलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है उत्पत्ति के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर रोग 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 अनुवांशिक रोग या पैतृक रोग। इस प्रकार का रोग पशु में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, माता पिता से संतान में होता है। इस प्रकार का रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। जैसे हीमोफीलिया रोग, मिर्गी रोग आदि, ये कैसे रोग है, ये अनुवांशिक या पैतृक रोग है। उसके बाद जन्मजात रोग। जन्मजात रोग किसे कहते हैं, इस प्रकार का रोग पशु के जन्म के समय से ही उपस्थित होता है। जैसे क्षय रोग, गर्भ में चोट लगने से। जैसे एक तो क्षय रोग होता है, या गर्भ में उनमें चोट लग जाए, तो जब उनकी माता प्रेग्नेंट होती है तो उनके चोट लग जाए तो उससे जो रोग उत्पन्न होता है वो भी जन्मजात रोग होता है। उसके बाद अगला रोग कौन सा है, अर्जित रोग। कौन सा है, अर्जित रोग। अर्जित रोग किसे कहते हैं, पशु शरीर में जन्म से मृत्यु तक होने वाला रोग। पशु शरीर में जन्म से मृत्यु तक मतलब कि जब वो अपना पशु अपना जैसे जीवन निर्वाह करता है, वो जीवन निर्वाह करता है, तो उसमें जो रोग वो उसको मिल जाता, उसको जो रोग उसमें रोगी, जिससे रोगी होता है, तो वो कौन सा रोग होता है, अर्जित रोग होता है। जैसे पशु माता रोग। जैसे कौन सा रोग, पशु माता रोग। खुरपका और मुंह का रोग, ये भी क्या है, अर्जित रोग है, ठीक है। उसके बाद अगला है उपापचयी रोग। उपापचयी रोग किसे कहते हैं, कई बीमारियां जो किन्हीं रोगाणुओं से होती है, जैसे कोई रोगाणु से होती है, उन्हें उपापचयी रोग कहते हैं। जैसे विटामिन की कमी। विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, बेरी रिकेट्स, सरवरी रतौंधी, सकरवी रतौंधी। और कैल्शियम की कमी से दुग्ध बुखार। यूरिन की कमी, यूरिन में रक्त आने से, विटामिन पी की कमी से यूरिन में रक्त आने लगे थे, ये सभी रोग। उसके बाद अगला है स्थानीय रोग। स्थानीय रोग किसे कहते हैं, यह रोग कुछ विशेष अंगों तक सीमित होते हैं, इनका पूरे शरीर में प्रभाव नहीं देखा जाता। जैसे कान का दुखना, ये कान ही दुखेगा ना, इसमें ये स्थानीय रोग होते हैं जो बस सीमित अंगों तक होते हैं। हृदय की धड़कन का बढ़ना, ये सब स्थानीय रोग है। उसके बाद सामान्य रोग। सामान्य रोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के रोग में पूरे शरीर में रोग का असर होता है। इस प्रकार के रोग में पूरे शरीर में क्या होता है, रोग का असर होता है। इसे क्या बोलते हैं, सामान्य रोग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सामान्य रोग बोलते हैं। जैसे बुखार आना, चक्कर आना, ठीक है, ये सामान्य रोग है। एक बार अपने इसका सारे का वापस से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, पशुओं की बीमारियों में। सबसे पहले है पैराक्यूट। पैराक्यूट किसे कहते हैं, पैराक्यूट कहते हैं जिनके लक्षण बहुत तुरंत प्रकट होते हैं और अचानक से इतना ज़्यादा इसके लक्षण दिखाई देते हैं कि मृत्यु हो जाती है, अचानक ही मृत्यु हो जाती है। इसे पैराक्यूट बोलते हैं, इसे अति उग्र रोग बोलते हैं, ठीक है, जैसे एंथ्रेक्स। उसके बाद एक्यूट। एक्यूट किसे कहते हैं, वे रोग जिनके लक्षण तुरंत प्रकट नहीं होते लेकिन कुछ समय बाद तेजी से दिखते हैं, उसे उग्र रोग कहते हैं। इसे उग्र रोग या एक्यूट रोग कहते हैं। जैसे गोंटू और लंगड़ा बुखार, रिंडरपेस्ट आदि, ठीक है। उसके बाद अगला है सब एक्यूट। सब एक्यूट किसे कहते हैं, वे रोग जिनके लक्षण कुछ दिन बाद प्रकट होते हैं और इनकी अवधि भी लंबी होती है, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, और इसे उप उग्र रोग कहते हैं या सब एक्यूट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेस्टाइटिस और
FMD, ठीक है। चिरकालीन रोग, चिरकालीन रोग किसे कहते हैं? इन रोगों के लक्षण देरी से प्रकट होते हैं, इनके उपचार व ठीक होने में भी बहुत अधिक समय लगता है। ये धीरे धीरे इनमें ये अर्जित होते हैं और धीरे धीरे ये जाते हैं। जैसे क्षय रोग हो गया, जोहान्स रोग हो गया, ब्रुसलोसिस हो गया, ये सभी चिरकालीन रोग है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्र के आधार में रोग कितने प्रकार के होते हैं? क्षेत्र के आधार में रोग 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकीर्ण रोग। विकीर्ण रोग वो होता है जो सीमित क्षेत्र में होता है, ये विकीर्ण रोग होता है। जैसे पागलपन हो गया, रेबीज हो गया, पेट दर्द हो गया आदि, ये सीमित ही होगा, मतलब एक ही पशु तक होगा, ठीक है। उसके बाद स्थानीय रोग, ये मतलब कि एक विशेष स्थान में मतलब कि फैलता है, जैसे थोड़े क्षेत्र में फैलता है, जैसे जिला स्तर में या गांव में फैल गया या पूरे गांव में, इसे बोलते हैं कि स्थानीय रोग। लंगड़ी बुखार, एंथ्रेक्स कहते हैं। एपिडेमिक, एपिडेमिक है जो व्रत क्षेत्र में फैलता है, व्रत स्तर पर फैलता है, जैसे राज्य स्तर में फैल गया उसे एपिडेमिक कहते हैं। जैसे खुरपका, मुंह पका, पशु माता, ये सब एपिडेमिक में आ गया। पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब महामारी के रूप में फैलता है, मतलब पूरे देश या पूरे विश्व में फैलता है, उसे पैंडेमिक कहते हैं। और पैनेजूटिक भी कहा जाता है ऐसे, जैसे कोरोना फैलता है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब। उसके बाद देसी रोग, देसी रोग मतलब कि एक देसी नस्ल में फैलता है, जैसे देसी नस्ल के पशुओं में फैलेगा। और विदेशी रोग जैसे विदेशी नस्लों में आ जाता है तो उसे विदेशी रोग कहते हैं। उसके बाद कारक के आधार पर सहस्रंग रोग, सहस्रंग रोग है जो छूत की बीमारी है, ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, इस छूत की बीमारी को सहस्रंग रोग कहते हैं। जैसे खुर पका हो गया, मुंह पका हो गया, पशु माता हो गया, गलगोंडू हो गया, ब्रुसेलोसिस हो गया। उसके बाद संक्रामक रोग, ये जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, परजीवी मतलब कि मक्खियाँ, मच्छर, इनसे सबसे फैल जाता है। जैसे खुर पका, जैसे मुंह पका, ये मतलब कि एक जीव, जैसे जैसे मक्खी है, मक्खी किसी पर, यह मक्खी है जो किसी को जैसे मतलब कि खुर पका या मुंह पका रोग है तो मक्खी उस पर बैठकर वो उसके जीवाणु वहां पर ले जाती है, तो उससे ये रोग फैल जाता है। उसके बाद असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो रोगाणुओं से नहीं फैलते, वो तंत्रिका तंत्र में या विभिन्न प्रकार के विटामिन मिनरल्स की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है, उसके बाद अपने आगे देखते हैं। असंक्रामक रोग यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद आगे है उत्पत्ति के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक अनुवांशिक, जन्मजात और अर्जित। अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? जो माता पिता या पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं, अनुवांशिक कहते हैं। जन्मजात रोग, ये रोग पशु के जन्म के समय उपस्थित होते हैं। जैसे क्षय रोग होता है, किसी के गर्भ में चोट लग जाती है तो वो पैदा होने वाला जो बच्चा जो होता है, पशु होता है या जो बछड़ा होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो वो जन्मजात रोग हो गया। अर्जित रोग हो गया जो जन्म से मृत्यु तक होने तक पशु में आता है, उसे अर्जित रोग कहते हैं। उसके बाद उपापचयी रोग, उपापचयी रोग वो होता है रोगाणुओं से नहीं होता, मेटाबॉलिक बीमारियां कहा जाता है इन्हें। जैसे विटामिन की कमी, रिकेट्स स्कर्वी हो जाता है, विटामिन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण दूध बुखार होता है, विटामिन पी की कमी के कारण यूरिन में रक्त आने लग जाता है, ये सब उपापचयी रोग है, ठीक है। इन्हें मेटाबॉलिक भी कहा जाता है। उसके बाद स्थानीय रोग किस विशेष अंगों तक होता है, जैसे कान का दुखना, हृदय की धड़कन का बढ़ना, ये सब स्थानीय रोग है। सामान्य रोग पूरे शरीर में इनका असर होता है, जैसे बुखार आना, चक्कर आना, ये सब सामान्य रोग में आते हैं, ठीक है। ये अपने रोगाणु, इनके लक्षण देख लिए कि बीमारियों में किसके रोगों के आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण किया है, जो भी वर्गीकरण किया है वो अपनों ने पढ़ा है। कल से अपने बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।